हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी में यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 4 में हमने स्टार्ट किया था सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवेनॉइड, टैनिन, वोलेटाइल ऑयल। आज का जो आपका लेक्चर रहेगा वो रहेगा रेजिन के ऊपर। रेजिन का क्लासिफिकेशन देखेंगे, रेजिन की डेफिनेशन देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, साथ ही साथ रेजिन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट रेजिन। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, रेजिन को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेजिन एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, और अगर ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्राइमरी मेटाबोलाइट से ही डिराइव्ड होता है। तो रेजिन आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी मेटाबोलाइट। आपको सिलेबस में भी दे रखा है कि जो रेजिन होता है वो एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो रेजिन होता है वो स्टिकी नेचर का होता है, चिपचिपे नेचर का होता है, साथ ही साथ फ्लेमेबल होता है, हाईली फ्लेमेबल, इनसोल्यूबल होता है वाटर में। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट कि रेजिन जो होता है वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। ये याद करने का तरीका है डायरेक्ट। रेजिन जो होता है स्टिकी होता है, रेजिन जो होता है फ्लेमेबल होता है। तो यहीं पर लिख लेंगे, तो जब रिवीजन करेंगे तब कैसे पढ़ेंगे। फ्लेमेबल होता है, स्टिकी होता है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। ठीक है, सीधा सा आपको याद रखना है। चलिए, प्लांट सीक्रेट रेजिन फॉर देयर प्रोटेक्टिव बेनिफिट इन रेस्पॉन्स टू इंजरी। जब भी प्लांट में कोई इंजरी होती है, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में यहाँ पर कुल्हाड़ी है और मैं इस प्लांट को कट करने जा रहा हूँ, इसकी बार्क को कट करने जा रहा हूँ। तो जब मैं इसकी बार्क को कट करूंगा तो यहां से रिलीज होता है रेजिन। ठीक है, तो रेजिन कब सीक्रेट होता है? रेजिन प्रोटेक्शन के टाइम पे सीक्रेट होता है, प्रोटेक्टिव बेनिफिट्स के लिए। इंजरी जब होती है ना प्लांट में, जब मैं उसको कुल्हाड़ी से काटूंगा तो जब प्लांट में इंजरी होगी तो उसी दौरान रेजिन निकलेगा। तो रेजिन निकलता है प्लांट में इंजरी के दौरान एज ए प्रोटेक्टिव बेनिफिट। ठीक है, तो प्लांट में कब सीक्रेट होता है रेजिन? इंजरी के दौरान। क्यों? एज ए प्रोटेक्टिव बेनिफिट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट एंड पैथोजन। पैथोजन और इंसेक्ट से बचाने के लिए वहां पर रेजिन आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, यहां से अगर मैंने कट कर दिया तो यहाँ पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर यहाँ से प्लांट कट हो गया तो यहाँ पर बैक्टीरिया अटैक कर सकता है। तो बैक्टीरिया अटैक ना करे उसके लिए प्लांट जो है यहाँ पर रेजिन रिलीज कर देता है। ये ग्रीन कलर से मैंने रेजिन बना दिया। अगर यहाँ पर रेजिन आएगा तो बैक्टीरिया यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर बैक्टीरिया नहीं आ सकता। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टीज देखते हैं रेजिन की। रेजिन जो होता है वो हेवियर होता है वाटर से। दे आर हार्ड, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, बीटर सब्सटेंस। देखो कैसे याद रखोगे, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ब्रिटल सब्सटेंस है, और वाटर से हेवियर होता है और हार्ड होता है। तो रेजिन जो है हार्ड है। वो बोलते हैं ना, कौन सा रैप था, तेरा भाई बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ। तो रेजिन आर हार्ड, हेवियर देन वाटर, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, बीटर सब्सटेंस। ठीक है, ब्रिटल, नॉट बीटर, ब्रिटल सब्सटेंस। साथ ही साथ आपको यहाँ पे लिखा है कि ये सोल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और इनसोल्यूबल होता है पोलर सॉल्वेंट में। तो ध्यान रखना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं उनमें तो ये सोल्यूबल होता है, पर जो हमारे पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें ये इनसोल्यूबल होता है। तो इनसोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है, पोलर सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होता है। अगर मैं बात करूं पोलर सॉल्वेंट की तो वहां पर रेजिन जो है इनसोल्यूबल, और अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तो वहां पर रेजिन जो है एस से सॉल्यूबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो रेजिन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रेजिन जो है इनसोल्यूबल होता है पोलर सॉल्वेंट में। तो पोलर का मतलब होता है वाटर। तो हम ये कह सकते हैं कि रेजिन जो है इनसोल्यूबल होता है वाटर में। और अगर वो वाटर में इनसोल्यूबल है, वाटर क्या है, पोलर नेचर का है, और अगर वो वाटर में इनसोल्यूबल है मतलब वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर से उसको डर लगता है, वाटर में वो इनसोल्यूबल है, नाम है उसका रेजिन।
ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टर्पिन। टर्पिन के ऑक्सीडेशन से भी आपको रेजिन मिलता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो रेजिन कितने तरह का होता है? ओलियो रेजिन, जैसा कि आपको दे रखा है, गम रेजिन, ओलियो गम रेजिन। देखो सबसे पहले बोलो ओलियो, फिर बोलो गम, फिर दोनों को साथ में लिख के बोलो ओलियो गम रेजिन। देखो ओलियो रेजिन, गम रेजिन, ओलियो गम रेजिन, और लास्ट में है ग्लाइको रेजिन। दिस आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन, ओलियो गम, ओलियो गम, ग्लाइको रेजिन। सबसे पहले ओलियो, फिर गम, फिर ओलियो गम रेजिन, फिर ग्लाइको रेजिन। ओके, और लास्ट में आपको यहाँ पे दे रखा है बाल्सम, जैसे टोलू बाल्सम, पेरू बाल्सम। तो सबसे पहले हमने देखा ओलियो रेजिन, फिर गम रेजिन, फिर ओलियो गम रेजिन, और फिर ग्लाइको रेजिन। तो जो ओलियो रेजिन होता है वहां पर वोलेटाइल ऑयल और रेजिन होता है। जो गम रेजिन होता है वहां पर गम और रेजिन होता है। देखो नाम से पता लग रहा, ओलियो रेजिन, तो यहाँ पर वोलेटाइल ऑयल और साथ में रेजिन है, रेजिन का रेजिन आ गया, ओलियो की जगह वोलेटाइल ऑयल आ गया। गम रेजिन, तो यहाँ पर गम प्लस रेजिन है, गम और रेजिन, सिंपल सा। ओलियो गम रेजिन मतलब यहाँ पर गम भी होगा, ओलियो का मतलब यहाँ पे वोलेटाइल ऑयल भी होगा, और रेजिन का मतलब यहाँ पर खुद रेजिन भी होगा। ठीक है, तो ओलियो गम रेजिन, वोलेटाइल ऑयल भी है, गम भी है, रेजिन भी है। अगर मैं आपसे बोलूं सिर्फ और सिर्फ गम रेजिन, तो आपको पता लग जाएगा गम और रेजिन दोनों का कॉम्बिनेशन, गम और रेजिन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ओलियो का मतलब आ गया वोलेटाइल ऑयल, गम का मतलब सीधा गम, और ओलियो गम रेजिन होता है तो वोलेटाइल ऑयल, गम और रेजिन। अब एक ग्लाइको रेजिन, जहां पर रेजिन के साथ ग्लाइकोसाइड्स जुड़ेंगे। नाम से पता लग रहा है ग्लाइको, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोसाइड्स, तो ग्लाइकोसाइड्स और रेजिन तो ग्लाइको रेजिन। लास्ट में है बाल्सम, जिसमें आपको मिलेगा ए रेजिनियस सब्सटेंस कंटेनिंग सिनेमिक एसिड और बेंजोइक एसिड या उसके एस्टर्स। तो सिनेमिक एसिड और बेंजोइक एसिड के एस्टर्स मिलेंगे आपको, जैसे एग्जांपल है टोलू बाल्सम, पेरू बाल्सम। अब अगर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करूं रेजिन के, तो सबसे पहला टेस्ट है अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ रेजिन। सबसे पहले रेजिन का अल्कोहलिक सॉल्यूशन ले रहा है और उसमें आपको डालना है फ्यू ड्रॉप ऑफ फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। फेरिक क्लोराइड बोल लो या फिर आप बोल लो FeCl3 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेना है रेजिन का। ये आपने ले लिया अल्कोहलिक सॉल्यूशन रेजिन का, उसमें आपने क्या डालना है, फ्यू ड्रॉप ऑफ FeCl3। यहां से आपने डाल दिया FeCl3 के कुछ ड्रॉप्स। तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ रेजिन लिया, उसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ FeCl3 डाला, तो आपको मिलेगा ग्रीन कलर। अगर आपके पास ग्रीन कलर आ रहा है मतलब आपके सैंपल में रेजिन था, तो रेजिन अगर होगा तो ग्रीन कलर आएगा। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ रेजिन, उसमें डाला FeCl3 का सॉल्यूशन, अगर ग्रीन कलर आया मतलब रेजिन था। नेक्स्ट आपको टेस्ट दे रखा है यहाँ पर, रेजिन पाउडर आपको लेना है, 10 ml एसिटिक एनहाइड्राइड लेना है। सबसे पहले रेजिन का पाउडर लिया, ठीक है सर, रेजिन का पाउडर ले लिया, उसमें डाला हमने 10 ml एसिटिक एनहाइड्राइड, 10 ml एसिटिक एनहाइड्राइड। फिर H2SO4 की कुछ बूंदे, H2SO4 की कुछ बूंदे। तो सबसे पहले रेजिन का पाउडर, उसमें 10 ml एसिटिक एनहाइड्राइड, फिर H2SO4 की कुछ ड्रॉप, और लास्ट में अगर पर्पल वॉयलेट कलर आता है तो मतलब यहाँ पर रेजिन है, और अगर पर्पल वॉयलेट कलर नहीं आता तो रेजिन नहीं है। तो अगर हम रेजिन का पाउडर लेंगे तो रेजिन तो होगा ही सही, तो पर्पल वॉयलेट कलर आएगा ही सही। तो रेजिन पाउडर प्लस 10 ml एसिटिक एनहाइड्राइड, फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4, लास्ट में आएगा पर्पल वॉयलेट कलर। रेजिन के यूजेस की बात करूं, एडेसिव नेचर का होता है, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स बनाने की भी काम आता है, और इसके कई सारे यूजेस है, जैसे ये परगेटिव होता है, लेक्सेटिव होता है, सिडेटिव होता है। सिडेटिव का मतलब होता है CNS को डिप्रेस करने वाला, शांत करने वाला, और परगेटिव लेक्सेटिव होता है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। तो एडेसिव, कॉस्मेटिक, परगेटिव, लेक्सेटिव, सिडेटिव, दिस आर द यूजेस ऑफ रेजिन। रेजिन कितने तरह के, ओलियो रेजिन, गम रेजिन, ओलियो गम रेजिन, ग्लाइको रेजिन, बाल्सम रेजिन। और टेस्ट देखा रेजिन पाउडर के साथ और अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ रेजिन विद FeCl3 सॉल्यूशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रेजिन। आज हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट को कंप्लीट कर लिया है, 4th सेमेस्टर यूनिट नंबर 4। नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको यूनिट नंबर 5 के लेक्चर मिलेंगे। सो अगर आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और ये रेजिन के कैरेक्टरिस्टिक्स, रेजिन की डेफिनेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल टेस्ट, ये 5th सेम में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आएंगे वहां पर भी।
और इन सब के नोट्स के लिए आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर लिंक काम नहीं करती है तो आप सीधा टेलीग्राम पे जाके डेप्थोबायोलॉजी सर्च कर सकते हैं। फिर टेलीग्राम के पिन मैसेज जब आप चेक करेंगे तो पिन मैसेज में आपको मिल जाएंगे हमारे नोट्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।